नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन संधि पढ़ेंगे। संधि का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, उसे आप लोग देख लें। उसमें दीर्घ संधि भी पढ़ा चुका हूँ, गुण संधि और वृद्धि संधि भी पढ़ा चुका हूँ। संधि के प्रकार, संधि के भेद और संधि की परिभाषा सब कुछ मैं बता चुका हूँ उन पहले के 2 पार्ट में। और आपको बता दूँ, हिंदी और संस्कृत की संधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। हिंदी वाले अभ्यर्थी और संस्कृत वाले दोनों ऐसे देखें, सिर्फ विसर्ग और हलंत का अंतर होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। संधि जो मैं पढ़ाऊंगा वह ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कठिनाई ना आए और याद करने में कठिनाई ना आए। चलिए, तो आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी यण संधि। यण संधि है, इसका अपन सूत्र जान लेते हैं। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि लिरि के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला हो जाता है। ई के सामने यदि असमान स्वर आएगा तो ई को किस में परिवर्तित करेगा, समझ लीजिए। ई को या में, उ को वा में, ऋषि को रा में, लिरि को ला में परिवर्तित कर देगा और वह या वा राला आदि वर्ण बनेंगे। कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, इसको भी याद रखें। चलिए, अब अपन उदाहरण देखते हैं। छोटी बड़ी ई के सामने असमान स्वर आएगा तो ई को या बना देगा। कैसे, चलिए देखते हैं उदाहरण। इति प्लस आदि इत्यादि। ई के सामने असमान स्वर आया तो ई को या बना दिया, तो इति का इत बचा और आदि हो गया तो इत्यादि। ठीक उसी प्रकार अति प्लस आचारा अत्याचारा। ई के सामने बड़ा आ गया, असमान स्वर आ गया, मतलब ई को या में परिवर्तित कर दिया उसने, तो उदाहरण क्या बन गया, अत्याचारा। इसमें आधे वर्ण नजर आएंगे बीच बीच में, याद रखिए। यदि प्लस अपि यद्यपि। यदि में से ई निकाल लिया, सामने असमान स्वर आ गया, ई को या में परिवर्तित कर दिया तो यद्यपि बन गया। ठीक उसी प्रकार प्रति प्लस एकः। प्रति की ई को था, ई के सामने असमान स्वर आया ए तो या बन गया तो प्रत्येक। और जो ये बनता है ना, तो यह हटता भी नहीं है। या आप सोचें कि ये हट जाए, वहाँ से आ हट जाए, यह ज्यों त्यों रहेंगे। जैसे अपन ने एक ही मात्रा देखी, यहाँ पर मात्रा के रूप में देखा अपन को प्रत्येक। चलिए, अब अपन देख लेते हैं। ऊ के सामने यदि कोई असमान स्वर आएगा तो वह ऊ को वा बनाएगा। चलिए, सु प्लस अस्ति स्वस्ति। ऊ को निकाल लिया, आधा सा बचा, ऊ को वा में परिवर्तित कर दिया तो स्वस्ति बन गया। ठीक उसी प्रकार सु प्लस आगतम स्वागतम। सु का सा बचा, ऊ को वा बन गया तो स्वागतम हो गया। समझ लीजिए आप लोग, आधा इसलिए बच रहा है क्योंकि उसमें से स्वर निकल जा रहा है। बिना स्वर की सहायता से वह आधा ही रहेगा। और जब बा था उसके में बाद का स्वर मिल गया तो वह वाह पूरा हो गया, नहीं तो वाह भी पहले आधा ही था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को उदाहरणों को समझना है। चलिए, अब अपन कुछ आगे के उदाहरण भी देखते हैं। मधु प्लस अरि मधुबरी। ऊ के सामने असमान स्वर आ गया, आ तो बा में परिवर्तित हो गया तो मधुबरी बन गया। ठीक उसी प्रकार अनु प्लस अयः अन्वयः। ऊ के सामने असमान स्वर आ आया तो ऊ को बा में परिवर्तित कर दिया तो अन्वया बन गया। यह परिवर्तन हो रहा है ऊ के सामने बा का, ई के सामने किसका हो रहा था, या का। ई को या बनाता था, ऊ को वा बनाता था। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। चलिए, अब अपन आगे के भी कुछ उदाहरण देखेंगे। अब अपन जानते हैं कि ऋषि को रा बनाता है और संयुक्त व्यंजन जो कहलाता है वह आधा ता और आधा रा मिलकर त्रा बनता है। यह भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे आया मात्र प्लस अनुमति मात्र नुमति। कैसे बना है समझें। ऋषि को निकाल लिया तो मात बचा, असमान स्वर आया तो रा हो गया, ऋषि को प्लस अनुमति वर्ण सम्मेलन करने पर मात्र नु बनेगी। आधा ता और आधा रा मिलकर त्रा बनेगा, जो आप देख रहे हैं मात्र में त्राब है। ठीक उसी प्रकार पितृ प्लस आदेशः पित्रादेशः। पित
प्लस रा प्लस आदेशः। ऋषि के सामने असमान स्वर आया तो वह रा हो गया। पिता ने आदेश दिया और माता क्या देती हैं, अनुमति देती हैं। कहीं पर भी जाना हो माता से परमिशन ले लो, अनुमति ले लो। पिता तो सिर्फ आदेश ही देते हैं। चलिए इस बात को समझ लिया आप सभी ने। अब अपन कुछ और उदाहरणों के द्वारा भी इसको समझ लेंगे जिससे आपको कठिनाई ना आए। वैसे ज़्यादा उदाहरण इसके आते नहीं हैं, इसके सिर्फ लिमिटेड ही उदाहरण आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर मैंने दर्शाया है। चलिए और देख लेते हैं। मात्र प्लस उपदेशः, मातृपदेशः। त्रा के ऋषि के सामने यहाँ ऊ आया, मतलब असमान स्वर आ गया तो रा बन गया, तो मातृपदेशः हो गया। ठीक उसी प्रकार पितृ प्लस इच्छा, पितृ ऋषि के सामने ई आ गया तो असमान स्वर है तो रा में परिवर्तित हो गया, तो पितृक्षा हो गया। समझ में आया बच्चों? यही उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों तक। तो अभी तक अपन ने जाना ई को या बना, ऊ को वा बना और ऋषि को रा बन गया। यह सब आधे आधे बने थे। अब अपन आगे के उदाहरण देखते हैं जो सिर्फ संस्कृत में पूछे जाते हैं। यह है कि लिरी के सामने जब असमान स्वर आता है तो लिरी को ला में परिवर्तित कर देता है। चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। लिरी प्लस आकृति बराबर लाकृति। लिरी के सामने असमान स्वर आ गया तो ला में परिवर्तित कर दिया, तो अब क्या हुआ, ला प्लस आ प्लस कृति। वर्ण सम्मेलन किया, क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा। यह जो बड़ा है यह ला में मिल जाएगा तो ला में आ की मात्रा लग जाएगी और कृति तो है ही, लाकृति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार लिरी प्लस आकारः लाकारः। लिरी प्लस आ समान स्वर प्लस बराबर क्या हो गया, लिरी को ला हो गया, लिरी प्लस आ प्लस कारः लाकारः। यह हमारे लिरी के उदाहरण हो गए। और अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने आपसे बोला था कि मैं यण संधि की ट्रिक बताऊंगा, सभी संधि की बताऊंगा। तो यह ट्रिक देखें। या वा रा ला के पहले आधे वर्ण नजर आते हैं और प्रथम पद प्रायः उपसर्ग होते हैं। देखिए, इत्यादि या के पहले आधा था, प्रत्येक या के पहले आधा था, स्वागतम वा के पहले आधा सा, ठीक है ना। अत्याचार तो अत्याचार में या के पहले आधा था और अति उपसर्ग हो गया, स्वागतम में सु उपसर्ग हो गया, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग हो गया। यहाँ अपन को उपसर्ग भी नजर आ रहे हैं, तो इसलिए जो मैंने ट्रिक बताई थी इसको ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। चलिए अब अपन आगे की संधि पढ़ेंगे। अब अपन प्यारे बच्चों अयादि संधि पढ़ेंगे। तो चलिए अयादि संधि को भी जान लेते हैं, इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है एचोए बायावह, अर्थात जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर हो तो ए को ऐ बन जाएगा, ऐ को आय बनेगा, ओ को अब बनेगा और औ को आब बन जाएगा। यही अयादि संधि कहती है। ए को क्या बनेगा, आय, ऐ को क्या बनेगा, आय, ओ को क्या बनेगा, अब, और औ को क्या बनेगा, आप बन जाएगा। यही भी अपन उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो आप लोगों को अधिक समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ए के सामने असमान स्वर आता है तो आय बनता है। अब भाई कैसे बनेगा, देखिए, ने प्लस अनम नैनम। ने है, इसमें ए है, ए के सामने असमान स्वर आ गया तो क्या बन गया, ए को आय बन गया, तो ना प्लस आय प्लस अनम नैनम। ठीक उसी प्रकार चे प्लस अनम चैनम। ए निकल गया, आधा चा बचा, आय बन गया और प्लस अनम तो है ही, तो चैनम। वर्ण सम्मेलन करने पर चैनम हो गया। आप लोग ध्यान से समझिए, जो भी समझ में ना आए मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। चलिए अब अपन आगे के उदाहरण देखते हैं। ऐ के सामने असमान स्वर आएगा तो आय भी बनेगा और आई भी बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे। नई प्लस अकहा नायकहा। आई निकाल लिया तो ना बचा, असमान स्वर था तो आय बन गया, प्लस लास्ट में कहा बचा था तो ना प्लस आय प्लस कहा नायकहा। गई प्लस अकहा गाय कहा। गा प्लस आ प्लस कहा गायका हो जाएगा। एक के सामने असमान स्वर आया तो आ तो बन ही जाता है, तो नायका और गायका उसी के उदाहरण है। चलिए अब अपन आई के उदाहरण भी देख लेते हैं। नई प्लस इकहा नायिकहा।
ना के सामने ई आ गई, आ समान स्वर आया तो क्या बनेगा, आई बनेगा, यहाँ आई नहीं बनेगा। तो ना प्लस आई प्लस का, नाई कहा। ठीक उसी प्रकार गई प्लस एका, गाई कहा। गा आ समान स्वर आया, आई बन गया, गा को आई बन गया, तो गा आई का, वर्ण सम्मेलन करने पर गायिका, नायिका। यह उदाहरण इसके हो गए। चलिए अब अपन आगे के उदाहरण भी देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऊ के सामने आ समान स्वर आएगा तो अब बनेगा। देखें कैसे बनता है। अब उदाहरण पो प्लस अनहा, पवनहा। पो का ओ निकाल लिया तो पा बचा, आ समान स्वर आया तो अब बन गया, और अना तो पहले से आई तो पा अब नहा, पवनहा। ठीक उसी प्रकार भो प्लस अनम, भवनम। ओ प्लस आ समान स्वर तो अब बन गया, तो भा प्लस अब प्लस अनम, भवनम, पवनम, भवनम। समझ गए ना, यह उदाहरण है। चलिए अब अपन एक और देखते हैं। भो प्लस अति, ओ प्लस आ समान स्वर बराबर अब हो गया, तो भा अब ती। इसको वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बन जाएगा, भवती बन जाएगा। समझ लीजिए, जो समझ में ना आए पूछिएगा। अब आगे के उदाहरण देखते हैं। औ के सामने आ समान स्वर आएगा तो आब बनेगा। देखिए पौ प्लस अनम, पावनम। औ प्लस आ समान स्वर तो औ को आब में परिवर्तित हो गया, तो पा प्लस आब प्लस अनम, पावनम। ठीक उसी प्रकार नौ प्लस अकहा, नाब कहा। औ प्लस आ समान स्वर आ गया तो आब में परिवर्तित हो गया, तो ना प्लस आब प्लस अकहा, नाब कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, पावनम और नाब कहा। ठीक है, अब अपन इसकी भी अयादी संधि की भी ट्रिक जान लेते हैं, जो मैंने आप लोगों से बोला था। अयादी संधि की ट्रिक है कि शुरू का व्यंजन अलग कर देने पर आए, आए, अब, आब नजर आते हैं। देखिए कैसे। नयनम, नयनम का ना हटा दो, क्या बचेगा, अयनम। पवन, पवन का पा हटा दो, अबन, अब आ गया। गायक, गायक का गा हटा दो, आयक। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, किसी पर भी आप फिट करिए, यही फिट हो जाएगा आपकी। यह ट्रिक बहुत अच्छी है, लाभकारी है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।